Hello, everyone. I'm Apostle Stephen Strader from Texas, USA. भाई स्टीवन जो हैं ये अमेरिका की एक स्टेट टेक्सास से इनका ताल्लुक है। My heart is broken for Pakistan today. और मेरा दिल पाकिस्तान के लिए बेचैन था आज के इस दिन में। I am fully aware of the weather problems, flooding, and all the difficulties that you're facing. और इन दिनों में जब पाकिस्तान सैलाब की वजह से बहुत सारे इलाकों में तबाहकारियां हुई हैं, मैं इस चीज के लिए बड़ा फिक्रमंद हूँ। I know that many people do not have food or clean water or safe shelter. और मैं इस चीज को बखूबी महसूस करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास ना तो खाना है और ना रहने के लिए बेहतरीन जगह है। Let's repeat that because the picture froze just a little bit. और ये तस्वीर जो है सब कुछ जो है वो मुझे नजर आ रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। I'm aware that there is very difficult persecution throughout Pakistan. पाकिस्तान के अंदर मसीही लोग जो हैं वो बहुत अज़ार रसानी का शिकार हो रहे हैं और बहुत ये दुख की बात है। We pray for you often. हम अक्सर पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहते हैं। I know one of the most important topics today is healing. और आज दौरे हाजिर की सबसे अहम जरूरत जो है चर्च की वो खुदा की शिफा है लोगों के लिए। Today, I want to teach you what the Word of God says about your physical and emotional healing. और मैं आज आप लोगों को इस चीज के लिए तालीम दूंगा कि हम कैसे जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर शिफा को अपनी जिंदगी के लिए ले सकते हैं। At the end of the recording today, I'm going to pray for your healing. और फिर मैं आज जब अपने कलाम की खिदमत को पूरा करूंगा तो मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा जो बीमार हैं, खुदा उन्हें अपनी कामिल इलाही शिफा दे। In the book of Proverbs, chapter 4, खुदा के कलाम मुकद्दस में इंसाल की किताब और उसका चौथा बाब और उसकी 20वीं आयत में यूं मरकूम है। the Word of God says that God's Word is like a medicine. याद रखिए खुदा का कलाम जो है वो एक दवाई की तरह है जो असर करता है और शिफा को लेकर आता है। God's Word is like taking medicine to heal your body. याद रखिए जब हम अपनी जिस्मानी शिफा के लिए डॉक्टर की तजवीज की हुई दुआ को लेते हैं तो हम उस बीमारी से शिफा पाते हैं। इसी तौर पर खुदा का कलाम भी है। When Matthew is telling the story of Jesus traveling through Israel, जब मत्ती की अंजील के मुताबिक यीशु मसीह 8वें बाप में इस्राएल के लोगों के साथ गांव-गांव खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम देते हैं, they brought many people, friends, and family to be healed by Jesus. और बहुत सारे लोग मसीह के पास आते जो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का शिकार होते और खुदा उनको शिफा देता है। In Matthew chapter 8, this story is told. और मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब जो है इस तरह की कहानियों से भरा हुआ है। Many of the people that were sick also had demonic oppression. और फिर इसके साथ साथ बीमारियों के साथ साथ दूसरे लोग जो थे वो अबलीस के सबब से जो बदरू गिरफ्तार थे वो दुख उठा रहे थे। खुदा उनको भी अबलीस के चुंगल से आजाद करता हुआ हमें नजर आता है। When Jesus cast the devil
out, many were instantly healed. और फिर खुदा ने जब हुक्म दिया अपने कलाम और कुदरत के सबब से, तो बदरूहें उनमें से निकल गईं और वो मुकम्मल तौर पर शिफा याब हो गए। Many people do not understand this. बाज़ औक़ात लोग जो हैं इस चीज को नहीं समझ पाते। You are a Christian. आप मसीही हैं, Christ has come into your heart and made you a child of God. और जब आप यीशु मसीह को अपने दिल में ले लेते हैं तो आप फिर मसीह के एक हकीकी बेटे और बेटी के तौर पर खुदाम आपको कबूल कर लेता है। If law enforcement took my hands and put them in handcuffs, I'm still a Christian. अगर मुझे इस तरह से बांधा जाए मेरे हाथों को, तो भी इस तरह की अज़ारसानी में भी मैं मसीह के ऊपर ईमान रखते हुए उसका इनकार नहीं करूंगा, मैं मसीही ही कहलाऊंगा। The handcuffs restrict my ability to function. और जब हम आजाद होते हैं तो फिर बेहतर तरीके के साथ हम काम कर सकते हैं अपने इस जिस्म के वसीला से, अपने खुदा के लिए। I'm still a Christian. मैं अभी भी एक मसीही हूं I will go to heaven, और मेरा ये ईमान है कि जमीन का सफर जब मैं खत्म करूंगा तो खुदा के आसमान पर जाऊंगा। I'm a child of God, मैं खुदा का बेटा हूं, but I'm in handcuffs. लेकिन मैं बंधा हुआ हूं। And that's what Satan does to you. और यही अबलीस चाहता है कि आप उसके चुंगल से आजाद ना हो। Sickness and disease in your body or in your mind is a handcuff. और याद रखिए, जहन की बीमारियां या जिस्म की बीमारियां जो हैं, ये खुदा अपने लोगों के ऊपर नहीं लाता, या इन बंधनों में खुदा अपने लोगों को शिकार नहीं रहने देता। The Bible says Jesus came to set us free. यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि वो लोगों को आजाद करे, शिफा दे। So when we cast out the devil, you are free from sickness and disease. और फिर जब खुदा के कलाम की कुदरत आप पर साया करती है तो आप बंधनों से रिहाई पाते हैं, अबलीस की गिरफ्त से आप आजाद हो जाते हैं, और खुदा आपको अपनी इलाही शिफा देता अपने कलाम की कुदरत के वसीला से। Matthew also told the people these powerful words. और मत्ती की अंजील जो है खुदा के इन ताकतवर इल्फाज को आज कलीसिया की मजबूती के लिए कह रही है। When the Messiah comes, he will take on our infirmities and our sickness. जब मसीहा आएगा तो वो सारे अबलीस के हाथों जो लोग दुख उठा रहे थे उसे मसा इसलिए किया गया ताकि वो अबलीस के कामों को मिटा सके, वो लोग जो दुख उठा रहे थे अबलीस की वजह से। It was recorded in the book of Isaiah. और ये खुदा के कलाम मुकद्दस में यशायाह नबी के सहीफा में ये बात लिखी हुई है। The people did not understand this. लोग उस वक्त खुदा के कलाम की इस सच्चाई को नहीं समझ पा रहे थे। Only after Jesus went to the cross लेकिन जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर इस सारी कीमत को अदा करने के लिए जाते हैं and the Holy Spirit began to inspire the disciples, और खुदा का पाक रूह कुदस खुदा के उन शागिर्दों को मजबूत करता, ईमान में कुव्वत देता और दिलेर करता है। and they reminded the people what Isaiah said. और फिर यशायाह नबी के सहीफा में जो कुछ लिखा है कि वो हमारी खातर सलीब के ऊपर मसलूब होगा, हमारी खातर उसने मुशक्कतों को उठा लिया ताकि हम उसके मार खाने के वसीला से शिफा पा सके। The Messiah
when he comes, will take on our sorrows. और याद रखिए कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये बात लिखी, उसने हमारे गमों को बर्दाश्त कर लिया ताकि हम हर तरह की बीमारी से और कमजोरी से हम शिफा याब हो सकें। He will be beaten and he will be whipped for our healing. हमारी शिफा के लिए उसके हाथों पांव में कील जड़ दिए गए, सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया ताकि मैं और आप अपनी बीमारियों से शिफा पा सकें, गुनाहों से निजात पा सकें। By his stripes on his back, you and I are healed. याद रखिए उसी के मार खाने से जो सलीब के ऊपर यीशु दुख सह लेता है, और उससे पहले मसीह के बदन के ऊपर, बैग के ऊपर कोड़े मारे गए, और कलाम कहता है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। This is why the Israelites did not receive Jesus as Messiah. इसलिए इस्राएल के लोग जो हैं यीशु मसीह को बतौर शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। They were expecting a Messiah to come in and take over the Roman Empire. और उनका ये ख्याल था कि ये मसीह जो है हमें आजाद करवाएगा, किन से? रूमी हुकूमत से। But that's not what God's plan was. लेकिन याद रखिए ये खुदा का मंसूबा नहीं था। The Word of God tells us that it pleased the Heavenly Father to bruise His own Son. और ये खुदा का मंसूबा था खुदा के पास कि वो अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया की निजात के लिए सलीब के ऊपर वो बलिदान करता, ताकि वो इंसान जो गुनाह की हालत में आदम के सबब से दुख उठा रहा था, यीशु मसीह की मसलूबियत के वसीला से हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सके। When you and I look at the cross, मैं और आप जब सलीब के ऊपर निगाह करते हैं, what do you see? आप क्या देखते हैं सलीब के ऊपर? You see the blood of Jesus flowing from the cross. और हम देखते हैं कि सलीब के ऊपर यीशु मसीह का खून जो है हमारी शिफा के लिए, हमारे गुनाहों को धोने के लिए बहता है। Every one of you believes that the blood of Jesus forgives you of all your sins. और इस चीज पर हम सभी ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह का वो सलीब के ऊपर बहाया हुआ खून हमारे गुनाहों को धोने के लिए और हमें हर तरह की नाराजगी से पाक करने के लिए था। But I want you to do something with me today. और यही कुछ जो मेरी जिंदगी में हुआ, मैं आज उस चीज की आप लोगों के सामने एक शहादत हूं, एक गवाही। I want you to walk behind the cross and tell me what you see. और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप सलीब के पीछे चलेंगे तो फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर शख्सी तौर पर इस चीज का तजर्बा करेंगे कि खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर क्या किया। What do you see on Jesus' back? यीशु मसीह के कंधों के ऊपर किस चीज का बोझ था? You see the stripes on his back. क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह सलीब को उठाने से पहले कोड़ों की अजियत को उसने बर्दाश्त किया है मेरे लिए और आपके लिए। The Bible says his blood washes away our sin. बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि उसका बहाया हुआ खून मुझे आपको किरमजी गुनाहों से बर्फ की मानद सफेद और उजला करता है। The Bible also says by his stripes we are healed. बाइबल मुकद्दस ये भी बयान करती है कि तुमने उसी के मार खाने से शिफा पाई है। The blood
of Christ takes care of our spirit man. और खुदा का रूह कुदस जो है उसका बहाया हुआ खून जो है वो आज भी हमारी मदद कर रहा है, जिस तौर पर आज से 2025 साल पहले दुनिया की निजात के लिए उसने इस बड़े काम को किया। You and I have three parts to our life. मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर 3 तरह की चीजों को रखते हैं। We have a spirit man. हम रूह रखते हैं अपने अंदर, That's where Christ comes into our spirit man. और खुदा हमारी रूह के अंदर आ जाता है, मसीह जो है, We become a brand new person. और फिर हम नए सिरे से मसीह में एक मखलूक के तौर पर अपनी पहचान मसीह के साथ हमारी होती है। But we all have a different body. याद रखिए, मेरा और आपका शक्लो सूरत जो है ये फर्क है, हाथ फर्क है, चेहरे के खदोखाल फर्क हैं। Look at the different colors of our skin. आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन का कलर फर्क है और पास्टर मैनुअल की स्किन का कलर फर्क है। Some are tall, some are short. कुछ बड़े हैं कद के और कुछ छोटे कद के हैं। Some are old, some are young. कुछ बूढ़े हैं और कुछ जवान हैं। We all have different bodies. हमारे जिस्म जो है वो मुख्तलिफ तरह की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। Jesus died on the cross for your spirit man. खुदा मेरे लिए और आपके लिए वो इस जिस्म को जो मेरा और आपका है, इसको बचाने के लिए वो सलीब के ऊपर वो खुद को कुर्बान करता है। The stripes on his back were for your body. और वो कोड़ों की मार जो पीठ के पीछे 1 कम 40 कोड़े उसने लिए, वो मेरे और आपके बदन की शिफा के लिए थी। You have a third part to you. आपके आपके जिस्म के अंदर तीसरा हिस्सा जो है, Your spirit and body, आपका जिस्म और आपकी रूह, and you have a soul. और फिर आप जिस्म, जान और रूह रखते हैं। That's your mind, your will, और your ये आपका जहन है, आपकी मर्जी है और आपकी शक्ल सूरत और शबी है। We all have a different personality. हम मुख्तलिफ तरह की शख्सियात के लोग हैं। We think different. हम मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। Some are preachers. बाज जो हैं वो मुनाद हैं, मुनादी करने वाले। Some are musicians. बाज जो हैं वो मौसीकी के काम को तरतीब देने वाले। Some are carpenters. और कुछ जो हैं वो तरखान या फर्नीचर बनाने वाले। We all have different vocations and different personalities. हम मुख्तलिफ तरह की शख्सियात और मुख्तलिफ तरह के शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। That comes out of your soul. और ये आपके जिस्म के अंदर बात पाई जाती है, आपकी रूह के अंदर बात पाई जाती है। When you become born again, your spirit man is born again. जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा का कलाम आपकी अकल और आपकी सोच को बदल देता है। But your physical body and your soul is not saved yet. याद रखिए, तब तक आपकी रूह और आपकी जान जो है उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक आप यीशु मसीह को बतौर अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना कर लें। That's one of the reasons why we have church together. इसलिए आज दौरे हाजिर में चर्च जो है इसलिए इकट्ठा है ताकि खुदा अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को निजात और शिफा का तजर्बा दे सके। The preacher helps us to become disciples of Christ.
खुदा के लोग, खुदा के कलाम की मुनादी करने वाले लोग जो हैं, आज दुनिया के अंदर इस चीज का प्रचार कर रहे हैं कि लोग यीशु मसीह के पास आ जाएं, उसके हकीकी शागिर्द और उसके फर्जंद बन जाएं। We learn how to discipline our body. हम अपने जिस्म के अंदर नज्मो जब्त को भी कायम रखने के सबब से अपनी जिंदगी के अंदर बेहतरी की तरफ जाते हैं। We learn how to discipline our mind. हमारा जहन इस चीज को बताता है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर किस तौर पर नज्मो जब्त को अपनाने की जरूरत है। When we're born again, we instantly become the image of Christ in our spirit. याद रखिए, जब यीशु मसीह को हम अपना बतौर शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम मसीह की तरह उसकी अकल और सोच और उसकी बिल्कुल शबीह की तरह हम अपने आप को कलाम की कुदरत के सांचे में ढाल लेते हैं। But our mind and our body have to become like Christ. और फिर हमारा जहन और हमारा बदन मसीह की मानद बनता चला जाता है। When you became born again, जब आप नए सिरे से पैदा हुए, it did not change your height, उसने आपकी ये जो हाइट है या कदो कामत जो है, इसको नहीं उसने बदला। it did not change the color of your skin. आपकी कलर स्किन जो है, ये झिल जो है, इसको उसने नहीं बदला। Your soul, your spirit man is born again. और आप रूस के एतबार से नए सिरे पर खुदा के कलाम की सच्चाई के सबब से नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। The stripes on Jesus' back are for our mind and our bodies. याद रखिए, मसीह के कोड़ों की मार के सबब से हमने अपनी तमाम जिस्मानी बीमारियों से, जहनी बीमारियों से हमने शिफा पाई है। By his stripes, we are healed. याद रखिए, उसी के मार खाने से कलीसिया आपने शिफा पाई है। The front of the cross takes care of our spirit man. याद रखिए, सलीब का जो पहला हिस्सा, आगे वाला जो हिस्सा है, वो इंसान की दायमी शिफा का सबब बना है। The back of the cross takes care of our mind and our physical body. और मसीह का पीछे वाला जो हिस्सा सलीब का है, हमारी सारी बीमारियों से हमें कामिल शिफा देने का सबब इसलिए ठहरा कि मैंने और आपने मसीह के मार खाने से शिफा पाई। The devil cannot touch your spirit man. याद रखिए, खुदा का कलाम ये बयान करता है, अबलीस आपकी रूह को और आपके जिस्म को नहीं छू सकेगा जब आप मसीह के फर्जंद, उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। Your spirit is filled with Christ. आपके रूह के अंदर खुदा अपने कलाम की कुदरत के वसीला से ये आपको नए सिरे से जब वो पैदा कर देगा, आप मसीह में नए मखलूक के तौर पर आपकी पहचान होगी। But Satan can come and he can handcuff, he can bind up your mind and your body. याद रखिए, अबलीस आता है चुराने के लिए, बांधने के लिए और आपके जहन को मुंतशिर करने के लिए। That's why we pray, be healed of your infirmities. और इसलिए हम फिर खुदा के कलाम के उस इख्तियार से हम हुक्म देते हैं, सारी बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। Be set free from your infirmities. यीशु के नाम में इस दुख से आजाद हो जा। We break the curses that witchcraft has put on your body or on your mind.
और हर तरह के अबलीस के गंदे नापाक क्रांति मंसूबे जिसके सबब से तू जकड़ा हुआ है, हम मसीह के इख्तियार से हुक्म देते हैं, सारी गंदी नापाक तासीरों छोड़ इन बदनों को। Sometimes our families, especially our parents, can put generational curses on us. याद रखिए, बाजुकात हम में से ऐसे लोग कलीसिया के अंदर हैं जिनके ऊपर नस्ल दर नस्ल लानत का असर ठहरा रहता है। They may not have done it on purpose. वो अपनी जिंदगी के अंदर उस मकसद को पूरे तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर निभाते नहीं हैं। The Bible says Satan is like a thief. याद रखिए, बाइबल मुकद्दस कहती है अबलीस झूठा है और झूठों का बाप और चुराने वाला है। If you go into the city अगर आप शहर में जाते हैं and you lay your smartphone down on the seat of your motorcycle or your vehicle, और अगर आप अपने स्मार्टफोन को मोटरसाइकिल के पहिए के नीचे या व्हील के नीचे रख देते हैं, तो ये क्या बात होगी? ये कौन करवा रहा है आपसे? the thief sees your smartphone unprotected. और वो कहेगा कि मैं इस तरीके से, अबलीस ये कहेगा कि मैं तेरी चीज की हिफाजत करूंगा, तहफ़्फ़ुज़ तुझे दूंगा। He looks around and he grabs your phone. और फिर वो क्या करेगा? अबलीस आएगा और आपके उस कीमती चीज को चुरा कर लेकर भाग जाएगा। डाकू जिस तौर पर करते हैं, It's the same way with our life. इसी तरह से हमारी जिंदगी है। The Bible says, don't give the thief, don't give Satan any opportunity. कभी अपनी जिंदगी के अंदर कलाम ये फरमाता है, अबलीस को किसी भी तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर मौका ना दो, तमाके वो तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी बरकतों को वो चुरा कर लेकर चला जाए। That's why the book of Philippians says, protect what you think about. इसलिए फिलिपियों का खत ये बयान करता है कि अपने जहन की मुझे और आपको हिफाजत करने की जरूरत है। Did you know the number one sin everywhere in the world is unforgiveness? दुनिया के अंदर आज जो सबसे बड़ा गुनाह पाया जाता है वो ना माफ करने का है, कि लोग माफ नहीं करते। Somebody has hurt you. बाजुकात लोग आपको परेशान करते हैं, You must forgive them. आपको अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज को अपनाने की जरूरत है कि आप उन्हें माफ कीजिए। What they did was wrong, अगर उन्होंने जिंदगी के अंदर बुरा किया है, but you still have to forgive them. लेकिन फिर भी आपको उनको माफ करना When है। Jesus was on the cross, he said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. और यीशु मसीह बेहतरीन तालीम सलीब के ऊपर भी देते हैं, दुख की हालत में भी हैं, तो भी वो सलीब से ये कहते हैं, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते You हैं। must make sure that your soul, your thoughts, your mind are free from unforgiveness. जब आप माफ नहीं करेंगे तब आप उन्हीं उलझनों के अंदर, परेशानियों के अंदर, मुश्किलों के अंदर आपका जहन उलझा रहेगा। लेकिन जब हम माफ कर देंगे तो आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाएंगे, इत्मीनान, सुकून, तसल्ली आपके अंदर, आपकी रूह के अंदर पाई जाएगी। You look at your family heritage. आप अपने वालिदैन और अपने खानदान की उस मिरास के हिस्से को देख सकेंगे। If your parents were not believers, अगर आपके माँ बाप ईमानदार नहीं थे, we break any generational curses.
याद रखिए, मैं और आप यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से उस नस्ल दर नस्ल लानत को हम तोड़ने का सबब बन सकते हैं, यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से। If family members did bad things to you, अगर खानदान के लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं या बुरी सोच रखने के साथ बुरा आपके लिए काम they करते हैं, didn't talk to you properly, वो आपके साथ मतवातर अच्छे तरीके के साथ or गुफ्तगू they नहीं were करते, mean to you, वो सिर्फ खुद गर्जी के काम के लिए ही आपके we पास आते हैं, break that generational curse. याद रखिए, हमें उस नस्ल दर नस्ल लानत को खुदा के कलाम की कुदरत और अपने रवैये और माफ करने की स्पिरिट के साथ हमने उस नस्ल दर नस्ल लानत को We खत्म करना है forgive them and turn them over to God. और हमने माफ करना है और कहना है कि खुदावन तू इनका इंसाफ करने वाला खुदा है। If you want to be healed, अगर आप ये चाहते हैं कि आप शिफा you याब हो, must give God your mind, your will, and your emotions. याद रखिए, फिर मैं और आप जब तक अपना जहन, अपनी मर्जी और अपने ख्यालात अपने खुदा के ताबे नहीं करेंगे, तब तक हमारी जिंदगी के अंदर शिफा का तजर्बा नए मखलूक के तौर पर हमारी पहचान You नहीं हो पाएगी। must yield your body to God. याद रखिए, आपका खुदा आपसे ये कहता है कि तुमने उसी के मार खाने से शिफा पाई, तो ये बदन उसके कलाम को जब पूरा करेगा तो खुदा के कलाम की कुदरत आप पर साया करेगी और आप अपनी बीमारियों से शिफा पाएंगे। God's healing power is inside, it's inside your spirit man. ये खुदा की जो शिफा जो है हमारे बदन के लिए या गोश्त के लिए, ये अंदर से खुदा हमारी शिफा के काम को सरअंजाम So देता है। when I pray, जब मैं दुआ करता when the हूं, preacher prays, जब खुदा के लोग दुआ करते the हैं, Holy Spirit is stirred up in your spirit man, और फिर खुदा का रूह आपके इस बदन के अंदर खुदा की कुदरत को जाहिर करता और खुदा आपको अपने जलाल की गवाही का सबब बनाकर उठा खड़ा करता the है। healing anointing comes out of your spirit man, और याद रखिए, खुदा की शिफा और खुदा का फजल और खुदा का मसा आपकी जिंदगी के ऊपर आता, बंधनों को तोड़ने के लिए, आपको मेंटली तौर पर रिलैक्स करने के लिए और आपकी जिंदगी के अंदर it इत्मीनान पैदा touches करने your के लिए। mind. और ये खुदा का कलाम आपकी सोच को और आपके जहन को It बदल देता touches है। your physical body. खुदा का कलाम हमारे जिस्मानी इस जिस्म को शिफा देता है। When the man of God prays for you, जब खुदा का खादिम आप लोगों के लिए दुआ करता है, I'm releasing the anointing of God that is in my spirit. जो खुदा के रूह का मसा, खुदा के कलाम की कुदरत मेरी जिंदगी के ऊपर है, मैं आज इन लोगों के लिए शिफायत करता हूं कि खुदा वही मसा, वही कुदरत अपने लोगों की जिंदगी के ऊपर ठहरा दे और इनकी बीमारियों से इन्हें कामिल When शिफा I बख्शे। lay hands on you, I'm releasing the anointing from my spirit into your body and into your mind. ऐ खुदावन, मेरा हाथ तेरे कलाम की उस कुदरत के वसीला से इन बीमारों के ऊपर जब बढ़ता है, तो खुदावन मेरे इन हाथों के ऊपर तेरा मसा हो, तेरी कुदरत हो, तेरा इख्तियार हो और तेरी बरकत हो। When you pray for your family or for a neighbor, जब आप अपने खानदान के लिए, अपने हमसायों के लिए दुआ करते the हैं, anointing comes out of your hand, it comes out of your mouth, and it heals
They are mine. याद रखिए, प्रेज गॉड, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जब आपके हाथ बढ़ते हैं, जब मुंह में से आपके कलाम निकलता है, खुदा उस कलाम के वसीला से, उस मसा के वसीला से अगले शख्स की जिंदगी के अंदर जो दुख है, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, मसाइब हैं, खुदा कुदरत के साथ बंधनों को तोड़ता और खुदा शिफा को लेकर आता है। There is a false teaching in the church. याद रखिए, आज चर्च के अंदर गलत तालीम का रुझान जो है वो भी बढ़ रहा है। We often will say, when bad things happen to us, it's God's will. और कहते हैं कि जब बुरा कब जिंदगी के अंदर हो तो हम देखते हैं ऊपर, कहते हैं कि चलो खुदा दी मर्जी It थी। is God's will that I am sick. हम कहते हैं ये खुदा की मर्जी है कि मैं बीमार हूं, ये खुदा की मर्जी है। God is using this infirmity to teach me something about Him. खुदा ने मुझे इस चीज का बखूबी तजर्बा दिया कि कैसे मैं तेरा शाफी हूं, कैसे मैं तेरा निजात दहिंदा हूं। खुदा ने मुझे इस चीज को सिखाया है। That is a false doctrine. ये गलत तालीम है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। Why would Jesus put himself on a cross to take all of our sicknesses and disease? क्यों यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए सलीब के ऊपर वो सारे दुखों को, सारी परेशानियों को, सारे गुनाहों को लेकर सलीब के ऊपर बलिदान हुआ है? Why would Jesus say, okay, it's your turn now. You get on the cross and you take a beating? और क्यों यीशु ने ये नहीं कहा कि ये तेरे सबब से था, इसलिए कील तुझे लगने चाहिए थे, मार तुझे पड़नी चाहिए That's थी? not in the Bible. ये बाइबल मुकद्दस के अंदर That's a नहीं है। false doctrine. याद रखिए, ये गलत तालीम है। Sometimes bad things happen to good people. याद रखिए, बाज औकात गलत चीजें जो हैं अच्छे लोगों की जिंदगी के अंदर होती We हैं। live in a very evil world. याद रखिए, मैं और आप जिस दुनिया में रहते हैं, अबलीस इस दुनिया का सरदार है। Floods can come. बाइबल मुकद्दस में ये सब कुछ पहले से लिख दिया गया था कि हाँ, सैलाब आएंगे Sicknesses can happen. और बीमारियों का आना होगा। But God has promised us लेकिन खुदावंद ने हमसे ये वादा किया है अपने He कलाम में, will go through the trouble with us. उसने कहा मैं तेरी मुश्किलों में तेरे साथ हूं, मैं तेरा खुदा, मैं तेरी मदद करने वाला, मैं तेरी जंग लड़ने वाला खुदा हूं। God did not bring the trouble on you. याद रखिए, खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे ऊपर मुश्किल लेकर आऊंगा। Satan put the trouble on you. अबलीस हमेशा जिंदगियों के अंदर ऐसी मुश्किलों को लेकर आता है जिसके सबब से लोग दुनिया के अंदर दुख उठा रहे हैं। God's word says Jesus came to set the captive free. खुदा का कलाम यूहन्ना की अंजील उसके 8वें बाब और उसकी 32वीं आयत की मार्फत हमसे ये कलाम वो करता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह ये बयान करता है, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ रहोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। The book of Psalms Praise 23 God. says, the Lord is my shepherd. इसलिए खुदा के कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है, जब हम ज़बूर 23 को पढ़ते तो वहां पर लिखा है, दाऊद ये कहता है, खुदावन मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कमी A ना good होगी। shepherd does not beat the sheep. याद रखिए, एक अच्छा जो चरवाहा है वो कभी अपनी भेड़ों को नहीं मारता। A good shepherd protects the sheep from the lion and the wolf.
और याद रखिए वो भेड़ियों से और दुश्मन से अपनी भेड़ों को महफूज रखता है, उनकी हिफाजत वो करता है। In just a moment, I'm going to pray healing into your body. मेरी ये दुआ है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं, जो आप लोगों के जिस्म के अंदर तकलीफें हैं या बीमारियां हैं, खुदा आज आपको एक नया तजर्बा दे और आप खुदा की शिफा से भर जाएं। I must correct one more heresy that is taught in the church. मैं एक और तालीम की बात भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जो चर्चिस के अंदर कही जा रही है। People think I am not worthy of being healed. लोग ये कहते हैं मैं इसलिए शिफा नहीं पा रहा कि मैं गरीब हूं या पसमानदा हूं। I must tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। Jesus will never heal you because you're good. यीशु मसीह अगर आप ठीक हैं तो वो आपको शिफा नहीं देगा। None of us can ever be worthy to be healed. याद रखिए शिफा लेने की गर्ज से खुद को आप और मैं अमीर नहीं कर सकते। The only reason God will heal you is because of Jesus. आप और मैं उस वक्त शिफा अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे जब यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे कि हाँ मैंने उसी के मार खाने से You शिफा पाई will है। be healed because of the stripes on Jesus' back. याद रखिए आपने और मैंने इसलिए शिफा पाई क्योंकि मसीह की पीठ के ऊपर एक कम 40 कोड़े मारे गए और उसी के मार खाने से शिफा पाई है मैंने You और आपने। cannot earn your healing. आपने अपनी इस शिफा के लिए कुछ ना तो दिया है और ना कुछ आपने पे किया है। You can't pray enough. आपने तो इस चीज के लिए कीमत बिल्कुल भी अदा नहीं की। You cannot fast enough. आपने इतने ज्यादा रोजे भी नहीं रखे इस काम You के लिए। can't do enough good things to earn your healing. तूने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को अच्छे तौर पर नहीं किया, कमाने के सिलसिले में या अपनी सोच को बदलने में। You are healed only because of the stripes on Jesus' back. याद रखिए आप और मैं इसलिए शिफा याब हुए हैं कि मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए पीछे कोड़े खाए ताकि मैं और आप शिफा पाएं। One day, Jesus was in the temple with his disciples. एक दफा यीशु मसीह जो है वो इबादत खानों में अपने शागिर्दों के साथ तालीम दे They रहे were थे। standing over to the side. और वो एक साइड के ऊपर खड़े हुए तालीम दे रहे हैं। Here comes an older church lady. और वहां पर एक ऐसी बुरी औरत आई जो अबलीस के हाथों से पिछले 18 साल से दुख उठा रही She थी। came to the temple every day. वो मुतवातर इबादत खाना में खुदा के कलाम को सुनने के लिए आया She करती थी prayed every day. और वो हर रोज दुआ भी किया करती। But she had a very serious problem. लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही संजीदा मसला था कि वो एक ऐसी बीमारी का शिकार थी जिसके सबब से अबलीस ने उसके ऊपर अपना असर कायम किया हुआ She था। had a spirit of infirmity that caused her to be all bent over, and she had trouble walking. और वो दुख की हालत में कुमड़ी थी। वो कभी सीधा ना वो देख सकी थी पिछले 18 साल से, क्योंकि अबलीस ने उसकी कमर के ऊपर अपना दबाव अपना असर कायम किया Now, हुआ था। watch me very closely.
मेहरबानी करके मुझे करीब से देखने की कोशिश कीजिए, जांचिएगा इस बात को। Jesus turns to his disciples. यीशु मसीह अपने शागिर्दों की He तरफ says, देखते हैं। do you see that woman? क्या तुमने उस औरत को देखा? She has a spirit of infirmity. अब्लीस के हाथों के सबब से ये कुबड़पन का And शिकार do you हुई know है। what Jesus said to his disciples? फिर मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या बात कही? Jesus said, that's not right. ये ठीक नहीं है। Jesus became angry. यीशु मसीह इस He बात said, से खफा that's हुए। not right. ये ठीक नहीं है इसके She लिए। is a daughter of Abraham. ये इब्राहिम की बेटी है। She is a child of God. ये खुदा की बेटी है। She does not have to have that spirit of infirmity. इसे इस दुख की हालत में नहीं होना चाहिए Why था। was Jesus angry? क्यों यीशु इस बात से खफा हुए? First of all, Jesus knew that he would pay the price for our healing. क्योंकि वो जानता था मसीह इस बात को कि मैंने इसके लिए सब कुछ जो है इसकी बीमारी के लिए अदा किया He है। also knew that the Pharisees taught that if you were sick or infirm, it meant you had sin in your life. और खुदा का बेटा यीशु मसीह गुनाह की बात करता है और उस वक्त में जो शरा के आलम थे या फकी या फरीसी थे उनकी सोच फर्क थी उस वक्त में। When the disciples saw the blind man, they asked Jesus, जब अंधे शख्स की तरफ उन्होंने देखा तो शागिर्दों ने मसीह से ये बात is कही, he blind because of his sin or his parents' sin? उन्होंने कहा क्या ये बीमारी इसके किसी गुनाह के सबब से या इसके माँ बाप की किसी खता के सबब से इसके ऊपर इस बीमारी का असर है? Jesus said, no. यीशु ने कहा नहीं, This is for the glory of God. ये बीमारी जो इसके ऊपर है खुदा के जलाल की गवाही का सबब He बनने के speaks लिए to है। the blind man and he said, open your eyes and see. उसने कहा आए अंधे जो तू देख नहीं सकता, खुदा ने हुक्म दिया और उस अंधे की आंखें खुल गई और उसने देखना शुरू किया। And Jesus did the same thing for the woman in the temple that day. और बिल्कुल वही औरत जो इबादत खाना में खुदा के कलाम को सुनती थी, दुआ करती थी, यही बात खुदा ने उस वक्त जो 18 बरस से उस बीमारी की और गुनाह के और अबलीस के सबब से वो कुबड़ी थी, खुदा ने ये बात अपने शागिर्दों से उस वक्त में उनसे कही। Jesus healed the woman not because she came to church every day. यीशु मसीह ने इसलिए उसे शिफा नहीं दी कि वो हर रोज चर्च में दुआ के He लिए आया did करती not थी। heal the woman because she prayed every day. वो तो जानता है कि ये रोज चर्च में आती है, दुआ करती है इबादत खाना में आकर। He healed the woman because she was a child of God. इसलिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने उस औरत को जो 18 बरस से अबलीस के हाथों दुख उठा रही थी, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने ये जान लिया कि ये भी मेरी बेटी है, इसलिए मैं इसकी शिफा का बंदोबस्त Our करूंगा। Heavenly Father is looking at your sickness and disease right now. याद रखिए हमारा आसमानी बाप जो हम पर मुश्किलें, दुख, मुसीबत या बीमारी है उसको वो देख रहा Your है। Heavenly Father is looking at what is tormenting you right now.
आप जिस तरह की भी हालत में से गुजर रहे हैं, आपका आसमानी बाप उन सारी चीजों के ऊपर नजर रखे Your हुए है। heavenly Father is looking at your difficulties right now. आपका खुदा आपके तमाम तरह के मसाइल और आपके तमाम तरह की मुश्किलों में आपका खुदा आपको देख रहा है, वो आपके साथ खड़ा है। Jesus sits up on the throne and he points at your situation. और यीशु मसीह तख्त पर बैठा हुआ आज भी आप पर नजर कर रहा है कि मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। That's not right. ये ठीक नहीं है कि तू दुख की हालत में से गुजरे। Jesus says your sickness is not right. आपकी ये बीमारी आपके लिए ठीक नहीं है, यीशु ये बात कहता है। God has given me power and authority to deliver you today. आज खुदा ने मुझे अपने कलाम की कुदरत के साथ और अपने इख्तियार के साथ इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि वो लोग जो अबलीस के सबब से परेशान हैं, मुसीबत के अंदर हैं, हालात के मारे हुए, सताए हुए, बीमारियों की जद में हैं, खुदा का कलाम उस अथॉरिटी इख्तियार के साथ मैं करता हूं कि ये लोग अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम के मौजज़ों को और गवाहियों को चर्च में से But let लेकर me जाए। tell you something amazing. मुझे बताने दीजिए एक जबरदस्त बात जो मैं आप लोगों से कहना I चाहूंगा। want you to look at your own hands. Look at your hands. आप अपने हाथों पर गौर कीजिए। We're all different, ये मुख्तलिफ but है, we are children of the Most High God. लेकिन मैं और आप उस कीमती खुदा के बेटे और बेटियां हैं, We याद are रखिए। filled with the Holy Spirit. मैं और आप खुदा के रूह कुदस की कुदरत के साथ भर चुके हैं। Just like God has anointed my hands to heal the sick. उसने जिस तौर पर मेरे हाथों को मसा किया, उसी तौर पर आज खुदा अपने लोगों को अपने इख्तियार और बरकत के साथ मसा करता है ताकि अबलीस के हाथों लोग जो दुख उठा रहे हैं उनको वो आजाद कर सकें। God has anointed your hands to heal the sick. खुदा ने इसलिए तेरे हाथों को मसा किया है ताकि तू दूसरे लोगों की शिफा का सबब बन सके। God has anointed your hands to solve the problem that is in front of you right now. तू उन मसलों को हल कर सके जो तेरे खिलाफ या तेरे सामने हैं। खुदा ने तुझे बरकत दी है ताकि तू खड़ा हो और शिफा और ताजगी और बहाली और खुदा की कुदरत के कामों को जाहिर करने का वसीला ठहर सके। Jesus told his disciples, "Do you see that mountain there?" आप यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से, क्या तुम इस पहाड़ को देखते You हो? can speak to that mountain and it will be cast into the sea. याद रखिए यीशु मसीह कहता है अगर तू पहाड़ से कहेगा तो ये पहाड़ उखड़ जाएगा और समंदर में जा The गिरेगा। mountain represents any problem you're facing today. याद रखिए आज दौरे हाजिर में ये पहाड़ जो हैं हमारी मुश्किलों को जाहिर कर रहे हैं। Famine is a mountain. याद रखिए कहत जो है वो भी एक पहाड़ है। Persecution is a mountain. याद रखिए आजारसानी जो है वो भी एक पहाड़ The है। floods destroying your country is a mountain. याद रखिए ये सैलाब की तबाहकारियां जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर बर्बादी का सबब बन रही हैं, ये भी एक पहाड़ ही की तरह God है। says, you speak to the mountain and tell it to be gone.
खुदा ने कहा कि तू अपने मुंह से इन पहाड़ों को कहेगा तो पहाड़ अपनी जगह से सिरक जाएंगे। I want to pray for you right now. मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा। I see the picture is changing right now. It's the devil trying to interfere with the equipment. अब मैं ये देख सकता हूँ, रूम में महसूस कर सकता हूँ कि अबलीस इस तस्वीर को जो है वो फेड कर रहा है ताकि प्रॉपर तरीके से नजर ना I आया जा rebuke सके। it in the name of Jesus. मैं सारी अबलीस की इस गंदी नापाक तस्वीर को यीशु के नाम में I झड़कता want to हूँ। pray for you right now. मैं आप लोगों के लिए इस वक्त में दुआ करने के लिए जा रहा Heavenly हूँ। Father, in the name of Jesus, ऐ आसमानी बाप, हम तेरे पाक हजूर में अपने हाथ उठाकर दुआ I करते reach हैं। out to my friends in Pakistan. मैं आज अपने पाकिस्तान के इस दोस्त पास्टर मैनुअल के साथ मिलकर तेरे लोगों की खिदमत कर रहा हूं, दुआ कर रहा I हूं उनके लिए। release the healing power of God. यीशु मसीह की वो शिफा इन लोगों की जिंदगी के अंदर जारी I कर दे। break them free of the bonds of the enemy. हर तरह के अबलीस शरीर के गंदे नापाक क्लांति मंसूबे, वो बंधन जिनके सबब से ये लोग जकड़े हुए हैं, इन्हें आजाद कर अपने बेटे I यीशु के नाम में। speak to the mountains of problems, be gone. यीशु मसीह के नाम में वो पहाड़ जो गुर्बत के, परेशानियों के, हालात के हैं, इनकी जिंदगी से चले जाएं यीशु के नाम में। In the name of Jesus. और यीशु के बा इख्तियार नाम में हम हुक्म देते हैं, यीशु के नाम में सारे मसले, सारी बीमारियां, सारे दुख रोग मिट जाएं I यीशु के नाम में। encourage you to lift your hands right now. अपने हाथों को उठाओ और अपने खुदा के हजूर में Say, दुआ मांगो thank you, Jesus. कि ये है यीशु, मैं तेरा शुक्र अदा करता Thank हूं। you, Jesus, for touching me. ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तेरे इस छूने के लिए, तेरे हाथ की Thank बरकत के you, लिए। Jesus, for setting me free. तूने मुझे आजाद किया, मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं। Amen. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और खुदा के जलाल के लिए हम जोरदार ताली बजा Hallelujah. देंगे। Praise the Lord. Hallelujah. I am so honored to be with you today and with Pastor Emmanuel. The technology is beginning to come into conflict. I hope you can hear me. God bless you. And Pastor Emmanuel, it has been an honor to be with you. Thank you, sir. It's such an honor and pleasure for me that you are having with me. And you shared a very blessed message according to a Pakistani church need. And we continue to pray for you, your family, and your ministry. May God bless you more and more in every area of your life. Amen. God bless you. Amen. And God bless you, Pastor. God bless you. Bye bye.